मार्च 2026 में मिडिल ईस्ट में हालात अब और ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े गैस प्लांट्स में से एक रस लफन कटार पर ईरान ने मिसाइल हमला किया है। यह हमला सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर सीधा असर डाल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जिनमें से कुछ को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कम से कम एक मिसाइल रस लफन गैस कॉम्प्लेक्स से टकराई। इससे वहां आग लग गई और कई एलएनजी यूनिट्स को भारी नुकसान हुआ। यह हमला एक जवाबी कार्रवाई था क्योंकि कुछ ही दिन पहले ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला हुआ था, जिसके बाद ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर उसके ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया तो वह पूरे गल्फ में जवाब देगा। और अब वही हो रहा है। रस लफन कोई साधारण प्लांट नहीं है, यह दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट हब है जहां से दुनिया की गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा जाता है और कई देशों की एनर्जी सप्लाई इस पर निर्भर है, यानी इस पर हमला पूरी दुनिया को हिला सकता है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले से रस लफन में भारी नुकसान हुआ है, कई यूनिट्स बंद हो गईं, उत्पादन प्रभावित हुआ और ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कई साल तक प्रोडक्शन प्रभावित रह सकता है। इस हमले के तुरंत बाद दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $110 से ऊपर पहुंच गया, यानी इसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी पर है। कतार ने इस हमले को सीधे आक्रामकता बताया है और तुरंत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की मांग की है। यह हमला कतार की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा वार माना जा रहा है। ईरान की तरफ से भी सख्त बयान आया है। मुज्तबा की चेतावनी साफ है कि अगर ईरान पर हमला जारी रहा तो जवाब और भी बड़ा होगा और ईरान ने कहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है। यह हमला सिर्फ कतार तक सीमित नहीं है बल्कि यूएई, सऊदी अरेबिया और कुवैत जैसे देशों के एनर्जी प्लांट्स भी अब खतरे में हैं और मिडल ईस्ट अब एक एनर्जी वॉर जोन बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है। विशेषज्ञों का मानना है कि अभी यह एक क्षेत्रीय संघर्ष है, लेकिन अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बढ़ते हैं तो यह ग्लोबल वॉर ट्रिगर कर सकता है। कतार के रस लफन पर हमला सिर्फ एक मिसाइल स्ट्राइक नहीं है बल्कि यह एक संकेत है कि मिडल ईस्ट का युद्ध अब एनर्जी सिस्टम तक पहुंच चुका है और अगर यह जारी रहा तो पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। यह घटना अब ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में बदल सकती है। आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है।